तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज भी मार्केट के अंदर अच्छा एक्शन देखने को मिला, ऑल्दो इंडेक्स लेवल पर अलग ही वोलेटिलिटी चल रही है, क्योंकि सेबी कुछ नया सीएस करके अजीब सा कोई नया मैकेनिज्म लाई और ये हर बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम तो आई है उससे, क्योंकि आज निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। इससे क्या है, एक सेंटिमेंट प्रॉब्लम आती है और कुछ भी नहीं। इतना गैप डाउन होगा, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये अजीब सा चल रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आया। आप देखिए स्पॉट जो है वो 3:15 पे बंद हो गया है ना। एंड उसके बाद में सीधे ही लास्ट में 2 मिनट पहले जो प्राइस आती है वो 150 पॉइंट ऊपर। ये क्या मजाक लगा के रखा है भाई। ये लगातार 2 दिन देखने को मिला है। कल करीब 200 पॉइंट ऊपर था, आज 150 पॉइंट ऊपर। अब ये कल नीचे खुलेगा, फिर वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। ये तो चलो अभी थोड़ा सा एक्शन सही है। अगर नीचे की तरफ होगा तो क्या बहुत नीचे चला जाएगा क्या? इस पे तो आगे विचार करना पड़ेगा किस तरीके से इसे देखा जाना चाहिए। रोल बैक करना चाहिए। आई डोंट नो क्या हो रहा है। आई थिंक ऑप्शंस बाद में चलता रहता है, फ्यूचर्स पहले बंद हो जाता है, पता नहीं। चूंकि हम फ्यूचर्स ऑप्शन करते नहीं है, निफ्टी से हमारा कोई लेना देना है नहीं ऐसा, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एनीवेज, अगर आप यूएस मार्केट के बारे में बात करेंगे तो यूएस मार्केट ने यहाँ पे अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। नाउ इट हैज़ टू स्टे अबव इट। अगर ऐसा करता है तो ये एक अच्छा संकेत होगा, एंड आगे जाके हमें स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। तो यूएस स्टॉक्स ऊपर हैं, आप देख सकते हैं, बट अगेन एसएनडी के और को इनको बहुत ऊपर आना पड़ेगा, अपने 50 डे को अच्छे से रिक्लेम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये यूएस मार्केट को लेके भी बात हो गई है। तो ओवरसोल्ड हो गए थे, तो वहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आई है वहाँ पे। एंड ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर पैसा जो है वो शिफ्ट हो रहा है स्लोली स्लोली। सीएनएक्स स्मॉल कैप ने आज न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग वहाँ की हमें नहीं मिल पाई साथियों। क्लोजिंग नहीं मिल पाई हमें। सो वी नीड कि कल मार्केट ऊपर जाए एंड उसके ऊपर क्लोज हो 19,800, 820, 830 के आसपास भी जाता है, इट वुड बी वेरी गुड। काफ़ी अच्छा एक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं कल किस तरीके का एक्शन हमें स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाता है। यू जस्ट हैव टू गो अबव द, इसके ऊपर क्लोज दे दीजिए, अपनी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज दे दीजिए, इट विल बी अ वेरी गुड साइन। ठीक है, ये सब डिस्कशन भी हम कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें रीसेंट ब्रेकआउट्स के बारे में, तो आज कुछ एक ब्रेकआउट हुए। सबसे पहले तो कल मैंने आपको बताया था इथर के नंबर्स शानदार आए और आज गैप अप हुआ। एंड देख सकते हैं बढ़िया एक्शन रहा है इथर के अंदर आज। एंड इट्स फाइनल मूव की तरफ है ये अपने। संभव स्टील के नंबर्स आए, नंबर्स के साथ में गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ, बट इतना कोई सस्टेन नहीं कर पाया। कल का इंपॉर्टेंट डे है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। किसी भी ब्रेकआउट के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है ब्रेकआउट दिन का लो। जो डे लो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ब्रेक हो जा रहा है तब ब्रेकआउट फेल हो गया। उसके ऊपर वोलेटिलिटी रह सकती है, खासकर जब इस तरीके का एक्शन प्रबल रहा हो। मैंने नहीं लिया है सिंबल, मैं बता रहा हूँ आपको। आर्पिटेक आज थोड़ा सा रुका मरीन इलेक्ट्रिकल से, जो कल 8% ऊपर था, आज 4.5% और ऊपर था, एंड इवन ऑन हायर वॉल्यूम दिस इज अ वेरी गुड साइन। सिग्मा डेव आज भी ऊपर है। कुसुमगार में आज वोलेटिलिटी तो देखने को मिली, बट इट इज स्टिल फाइन। जिसने यहाँ पे लिया है उसके लिए तो वो अभी भी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक कल इसमें एक्शन आ जाएगा। वीवर्क इज स्टिल ओवर हेयर। ये कुछ एक थोड़े से पहले के ब्रेकआउट है। नेल को तो नहीं चला, एमएसटीसी भी नहीं चला, इन्हें हम ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे, पुल बैक कंसिडर करेंगे, तो ठीक है, वी कैन गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। एक ब्रेकआउट जो आज कंप्लीटली फेल हो गया वो है जीएनए एक्सेल्स। ये भी नहीं लिया था मैंने, है ना। ब्रेकआउट हुआ था ये स्टॉक, लेकिन उसके बाद में कंप्लीटली फेल हो गया, कंप्लीटली। एंड उसके बाद में करनेक्स के अंदर भी आज मूव आया। कल हमने डिस्कस किया था ये स्टॉक, हम देख सकते हैं अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है। एंड देखते हैं कल इसमें फॉलो थ्रू एक्शन रहता है कि नहीं रहता। एक स्टॉक जो मैंने लिया है आज, उसका नाम है ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन मैंने यहाँ पे बाय किया है। नहीं, 833 के आसपास की मेरी एवरेजिंग है अभी तक, तो ठीक है। ऑल आई जस्ट वांट टू सी इज़ कि कल या 900 तक जाता है क्या। ये अगर जाता है इट वुड बी अ ग्रेट साइन। सो ये कुछ एक ब्रेकआउट्स हुए हैं, है ना। ये कुछ एक ब्रेकआउट्स हैं। सो ये भी एक अच्छा संकेत हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंड इफ़ यू लुक एट द एआई थीम के अंदर भी एक पुल बैक तो देखने को मिला है। ऑल्दो देयर आर नो सेटअप्स ओवर हियर, सेटअप्स नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा सेटअप्स नहीं है। एंड एच एफ सी एल अगर एक दिन यहाँ पे रुकेगा तो एक अच्छा सेटअप बन सकता है। एस टी एल टैक भी अगर थोड़ा सा रुक जाएगा यहाँ पे, हल्का सा पुल बैक टू इट्स 50 डे या एक दिन का पॉज, तो भी एक सेटअप बन जाएगा। और दिन का 300 करोड़ का वॉल्यूम है। ऑल्दो 5% का स्टॉक है, यूएस से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, प्रॉब्लम आ सकती है। बट फॉर रिस्की ट्रेडर्स देख सकते हैं। विल हैव अ लुक ऑन द कमिंग डेज।
ये बात होती है डिफेंस एआई थीम को लेके। डिफेंस के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें कोई लीडरशिप देखने को नहीं मिल रही। दे आर नो एज सच सेटअप्स एंड व्हाट डू यू से, नो एज सच एक्शन। आइडिया फोर्स का चार्ट बहुत अच्छा है, बट इसके नंबर्स आने वाले हैं। द थिंग इज, अभी तक जो भी स्टॉक्स मूव भी कर रहे हैं वहाँ पर नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि नंबर्स पे सिर्फ स्टॉक ऊपर ही जा रहे हैं, गिर भी रहे हैं गाइस। नंबर सीजन है, इसीलिए अब जैसे आप ये स्टॉक देखें आप, है ना, नंबर्स पे गिर गया। एथर एनर्जी जहाँ पे एक साइड चल गया, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो नंबर्स पे गिरे भी हैं। तो मेरा तो एक रूल यही रहता है, अभी जैसे एक और रेडी है, अगर इसने कल और यहाँ से तोड़ा तो ये डेड कैट बाउंस होगा, है ना। ये बाउंस आ गया, डेड कैट बाउंस, और नीचे जा सकता है ये। तो ये थोड़ा सा प्रेशर और देगा हमारे इंडेक्स के अंदर। देखेंगे जो भी होगा, विल हैव अ लुक, विल सी। बट कहने का तात्पर्य यह है अम, कि नंबर सीजन चालू है, और जहाँ पे सेटअप भी है और नंबर्स भी हैं वहाँ मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ ड्यू टू वोलाटिलिटी। अब जैसे ब्लू स्टोन बाय किया, ब्लू स्टोन में क्या था, नंबर्स आ चुके थे इसलिए बाय कर लिया, है ना। अब ये कर्नेक्स कोई ले सकता था, क्योंकि कर्नेक्स के अंदर अभी तक अर्निंग्स अनाउंस नहीं हुई है। तो आप चेक करते रहें इस स्टॉक की अर्निंग्स अनाउंस हो गई है कि नहीं हुई है ना, ये ज़रूर आप चेक करते रहें, ठीक है। तो ये बात है। जैसे अर्निंग से मुझे याद आया, एसबीआई फंड्स, इसके नंबर्स आए, नंबर्स भी, स्टॉक गिर गया। तो इस बार अगर 565 का लेवल तोड़ दिया तो इसकी कहानी ख़त्म है ना। इससे पैसा रोटेट करना ही बेहतर एक तरकीब होगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये सब अच्छे हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कोई एक आध दो दिन यहाँ रुक जाए, या यहाँ पे भी 547 48 के ऊपर कोई देखना चाहिए, देख सकते हैं 600 तक। मैं तो शायद नहीं लूँगा, बट अगेन ये हो गया, इंडो हो गया, है ना। सिमिलर सिमिलर सेटअप्स हैं, टाइप ऑफ, ये बात होती है। अब और कोई स्टॉक अगर मुझे डिस्कस करने, रीसेंट आईपीओज में अगर हम देखें तो, या एलसीएल, एक्स्ट्रा नेट में तो कुछ नहीं है अभी। सीएमएल कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, हम एक दिन रुक जाएगा तो बहुत सुंदर हो जाएगा। इट इज़ ऑन माई लिस्ट, ठीक है। नेक पैकेजिंग, कल इसमें, आज क्या है, इसकी जो एंकल लिस्ट है वो खुल गई है। कल देखना होगा क्या कि अप डाउन होता है या फिर यहीं से ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो एट दिस लेवल मैं बाय करूँगा, ठीक है। मुझे तो हेक्सागन भी अच्छा लग रहा है, बट भी आऊँगा मैं उस पर। राम, वो जो भी, इट्स अ पुल बैक, इट्स अ पुल बैक, ये भी एक पुल बैक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई देखना चाहे तो। आज VOGL में, वेदांता ऑयल एंड गैस में अच्छा ब्रेकआउट है, मैं इसे ब्रेकआउट कंसिडर करूँगा गाइस। अगर यहाँ पे रुक जाता है तो फिर 40 रुपये 55 पैसे का भी यहाँ पे एक पिवट है। हेक्सागन 5% का स्टॉक हो गया, वरना ये रडार पे ऐड करने वाला स्टॉक था गाइस। एक दिन यहाँ रुकता, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, 2023 अक्टूबर नवंबर की याद, RR केबल, MVGL, हाँ, उस वक्त के सारे IPOs, हाँ। तो ये बात है, किश्त विश्त तो मैं नहीं देख रहा। एक स्टॉक है जो कल ब्रेकआउट होगा तो मैं लूँगा, ब्रेकआउट होगा तो मैं लूँगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट से पहले बाय कर लेते हैं, है ना। तो बहुत भुगतते हैं फिर वो, उनके लिए मेरे मेरे अंदर कोई सिंपैथी नहीं है। देखिए, मैं ब्रेकआउट पे क्यों बाय कर रहा हूँ, क्या मैं स्टॉक्स मूव नहीं कर सकता क्या? छोटे स्टॉक्स में मैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं मूव करवा सकता हूँ, इवन आप भी करवा सकते हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट, पॉइंट ही नहीं है। यू हैव टू बाय विद द इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस के साथ में आपको बाय करना है। ब्रेकआउट अपने आप में एक इंडिकेशन है ना, ट्रेन की तरह है कि भाई चल भाई, सिग्नल है, आजा भाई आजा। समझ रहे हो आप इस बात को? अगर आप उससे पहले निकल जाओगे, कभी रेस नहीं देखी क्या ओलंपिक्स वगैरह की, बचपन में कभी रेस भागी नहीं क्या? जब तक वो पिस्टल नहीं बजती है, या फिर जो ना, दो वुडन स्लैब्स जो होते हैं वो जब तक नहीं बजाते हैं, तब तक आप नहीं चल सकते। अगर आप चलोगे, एक वार्निंग मिलेगी, दूसरी बार में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बेटर हो आप। तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको। ब्रेकआउट इज द फाइनल इंडिकेशन माय फ्रेंड, द फाइनल इंडिकेशन। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके, सो लेट्स सी। इसके नंबर्स आ चुके हैं अभी, मैंने देखा कि जिनके नंबर्स आ गए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक्स आर मूविंग अप वेल। सो दिस इज ऑन माई लिस्ट एज ऑफ नाउ, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, MPS भी अच्छा हो सकता है ना, ठीक ही लग रहा है ये एज ऑफ नाउ, विद इन द बेस ही है। तो ये भी है, लिस्ट के अंदर है। लिस्ट में स्टॉक्स तो बहुत हैं, बट वो ये लेवें किस किस को। तो क्योंकि अभी ट्रैक्शन नहीं है ना, एक बार ट्रैक्शन आ जाएगा, 2 3 ट्रेड्स मेरी सही हो जाएगी, फिर मैं दिखाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ ट्रेडिंग कहते किसे है ना। भूखा तो मैं भी बैठा हूँ बहुत,
एंड बहुत पेशेंस के साथ में बैठा हूँ। सो स्टिल आई एम नॉट ब्रेकिंग द रूल्स। अब जैसे ब्लू स्टोन आज ब्रेकआउट हो गया, कल ब्रेकआउट होता तो शायद मैं एक बड़ी पोजीशन बाय करता, है ना, बट आज हो गया तो आई एम फॉलोइंग द रूल्स। मेरे लिए रूल सबसे ऊपर है। मैंने तो ये गोल बना के रखा है कि एट द एंड ऑफ द डे आई वोंट बी डिसाइडिंग कि मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया बेस्ड ऑन द मनी दैट आई हैव मेड। बात सिर्फ इतनी सी होगी, भैया ये रूल्स है, तूने फॉलो किए क्या? अगर तूने फॉलो किए, यू आर ए चैम्पियन फॉर मी। सिंपल बात है भैया, सिंपल बात है। डिसिप्लिन में रहना है, रूल्स को फॉलो करना है। और मैंने ऐसा नोट किया है, जो मार्केट अच्छा होता है तो सेटअप्स वगैरह ये सब अपने आप आते हैं, स्टॉक्स अपने आप आते हैं, एवरीथिंग मूव्स, है ना, एवरीथिंग इज ऑटोनॉमस सॉर्ट ऑफ थिंग। आपको कुछ करना नहीं पड़ता अच्छे मार्केट में, अपने आप सेटअप्स आ जाएंगे, अपने आप चीज़ें पता चल जाएंगी। व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, इट्स अ डिफिकल्ट मार्केट। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम सही हो गया, कल से दे धनाधन चीज़ें होंगी। वी कैन हैव सम वोलेटिलिटी गोइंग फॉरवर्ड, और वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, अभी जस्ट कदम रखा है, अभी ऐसा फूलना नहीं है ना। मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, एकदम से फूल जाते हैं। रिस्क को मैनेज करें, डजेंट मैटर कि आप थोड़ा सा रिस्क, हायर रिस्क करेंगे, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। यू सबकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी डिफरेंट है। अगर आपने पास्ट फ्यू मंथ्स में पैसा बनाया तो हो सकता है विल टेक अ बिगर रिस्क, दैट्स डिफरेंट। इट इज़ नॉट अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, इज नॉट अबाउट दैट यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, नो, रिस्क मैनेजमेंट इज दैट यू आर मैनेजिंग योर रिस्क। समझ रहे हैं, बहुत डिफरेंस है इसमें। लोग सोचते हैं कि रिस्क मतलब कुछ नहीं करना, ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। चलो, तो अब हम देख लिए, हमने स्टॉक्स वगैरह सारे देख लिए, ठीक है ना। तो ये है एफ आई आई डेटा। लगातार बाइंग आ रही है एफ आई की लास्ट फ्यू डेज से, विथ यूएसटी कमिंग डाउन। इट्स अ गुड साइन, आई टेल यू, इट्स अ गुड साइन, एंड दैट इज टू ऑन द एक्सपायरी डे and near the month end, near the starting of the month, it is a very good sign, it is a very good sign। and हमें going forward सिर्फ एक दो चीज़ें चाहिए, that please stocks start to move, that's it, that's it। if breakouts are working, I want to go all in, and I want to go all in like everything। सो काफ़ी पढ़ाई की है, काफ़ी मेहनत की इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, और अब वो समय आ सकता है, आ सकता है। और इसके बारे में तो मैं कह ही रहा था आपको लास्ट फ्यू वीडियो से, जुलाई एंड के आसपास भी मैंने आपको बोला था कि अब जो समय है वो बदल सकता है, टाइड इज टर्निंग। स्टिल स्टिल वेरी अर्ली साइंस, आई टेल यू, वेरी वेरी अर्ली साइंस, है ना। ज़्यादा बह मत जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ज़्यादा बह मत जाना, ठीक है ना। तो ये सी एस सिस्टम पता नहीं क्या है यार, ये कौन, किसका दिमाग है भाई, क्या हर दूसरे दिन कोई ना कोई नए रूल्स आ जाते हैं बकवास से, पता नहीं, समझ के बाहर है। मतलब आपका इस बात को लेके आप भी परेशान है क्या? लोगों ने यहाँ पे ये तो गाली वाला इमोजी है वो दिया है, तो मैं भी दे देता हूँ। 253 लोग हैं, एक मेरा भी हो जाएगा, क्या है, ठीक है ना। सो दिस इज अ न्यू आईपीओस आर कमिंग। ये कॉस्पी इंडेक्स तो भाई कुछ भी हुआ यार, इतनी वोलेटिलिटी कि फाइनेंस मिनिस्टर को माफ़ी मांगनी पड़ रही है, क्षमा प्रार्थना करनी पड़ रही है। बट इट्स गुड, वोलेटिलिटी शुड बी देयर। दिस इज लाइक प्राइस डिस्कवरी। ओके, लेवरेज होता है, हेज फंड्स लेवरेज लेते हैं, ये होता है, लोगों का पैसा चला जाता है, लिक्विडेट हो जाते हैं। तो हेज फंड्स वाले और ये फाइनेंस के जो प्रोफेसर्स हैं वो आपके पागल हैं। ये क्या सिखा रहे हो? ये बीटा में ये होता है, रिस्क होता है, वो होता है, ये सब। राकेश जी से ये बोलोगे ना आप, राकेश जी का ये बीटा रिस्क है, ये वो है, बोले क्या बकवास कर रहा है। नंबर बता, नंबर, स्टॉक क्या करता है ये बता, मोमेंटम क्या है ये बता, सब उधर ले जाए, ऐसे ही बोलते थे वो, है ना। अगर आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे तो उनका एक इंटरव्यू, एक क्लिप है, आप जाके देख सकते हैं कि वो बताते हैं कि उनका आखिरी दिन कैसा हो। वो बताते हैं कि जिस दिन मैं मरूं, तो ऑल्दो वो हो नहीं पाया, वो बोले कि भगवान को बोलूँगा जाके कि अच्छा रुको, शाम को चलेंगे आपके साथ में। तो सुबह अच्छा नाश्ता वाश्ता करके ट्रेडिंग करने जाएंगे, ले फटाफट दे फटाफट, हाँ। उसके बाद में उनके जो एनालिस्ट है, नाम भूल रहा हूँ, शाह जी, तो वो बताएंगे कि भाई ये स्टॉक है, यहाँ पे फंडामेंटल चेंज हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करूँगा, शाम को एंजॉय करके आऊँगा, अच्छा खाना खाऊँगा, और उसके बाद में भगवान को बोलूँगा कि अब चलो। हम भाई गुरु हैं अपने तो, है ना, उनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। और मैं तो कहता हूँ कि लेजेंड से सीखिए। और ये देख सकते हैं कि जुलाई के महीने में बाइंग आई है फाइज की, फैब के अंदर भी आई थी, बट फैब के अंदर स्टॉक्स काफ़ी बीटन डाउन थे, और ब्रेकआउट्स वर नॉट हैपनिंग। देखिए, अल्टीमेटली फॉर मी डजेंट मैटर एफ आईज आर बाइंग और डी आईज आर बाइंग, हेल विद इट, आई डोंट केयर।
हेल विद द इंडेक्स, आई डोंट केयर अबाउट इंडेक्स। अगर इंडेक्स इसी रेंज में रहता है, जुलाई की रेंज में ही रहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? ब्रेडथ गिर रही है, आई डोंट केयर। अल्टीमेटली जो चीज़ मैटर करती है, दैट आर द ब्रेकआउट्स वर्किंग और नॉट। मैं 3-4 पोजीशन बाई करूँगा, मेरा उसमें पैसा बन गया और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यार बाकी स्टॉक्स भी वर्क कर रहे हैं, ब्रेकआउट्स वर्क कर रहे हैं। मैं जब अगली पोजीशन लूँगा, मैं बड़ी पोजीशन लूँगा और जब तक चलता जाएगा मैं बड़ी पोजीशन लेता जाऊँगा, है ना? 2-3 3-4 दिन में जैसे ही स्टॉक रिस्क से मल्टीपल में पहुँच जाएगा, मैं एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूँगा 30 से 50% के आसपास, बाकी को 10 से 20 डे मूविंग एवरेज पे ट्रेल करूँगा। मुझे नहीं पता स्टॉक कहाँ जाता है, मुझे नहीं पता स्टॉक कहाँ जाता है, सिंपल सी बात है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो। नंबर्स देखते रहें। अब जैसे एमसीएक्स बीएससी वगैरह के नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स के अराउंड वोलेटिलिटी रह सकती है ना, इस बात का ध्यान रखें। नंबर्स देखते रहें बस, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना? नंबर से पहले बाइंग मैं तो अवॉइड करता हूँ, मैं बाय नहीं करता, है ना? क्योंकि रिस्क बहुत हाई है और झटके खाए हुए हैं, झटके खाए हुए हैं भैया। सो अब समय है एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने का। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, जब भी मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता हूँ या थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंट होता हूँ, मैं अपने आप को ये याद दिलाता हूँ कि भैया उड़ना नहीं है, उड़ना नहीं है, संभल के रहना है, रूल्स को फॉलो करना है। मार्केट जैसे जैसा बोले वैसा वैसा करते जाना, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना। मार्केट इज सुप्रीम, है ना? मार्केट सुप्रीम है, हम कुछ भी नहीं है मार्केट के आगे, ठीक है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छी अपडेट्स जो भी हैं सब यहीं पर ही मिलेंगी। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।